press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Umesh, Faizan this side from Lee's Helpline. Hi. Umesh, on your left. There, left. Yep, here. ओके उमेश, सबसे पहले क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सबसे पहले रानू जी की आवाज़ सुनी, उन्होंने जब आपने उनका वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले पहला थॉट क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, मैंने वो वीडियो एक्चुअली सुपरस्टार सिंगर के जब सेट पे हम लोग वो रियलिटी शो में सडनली यू नो यूजुअली जजेस को बताते नहीं हैं because वो otherwise you know they have to capture it on camera, so it has to be real and they create a very real moment, so they didn't tell us. तो उन्होंने suddenly contestants जो बच्चे बहुत ही great perform कर रहे थे शो में, उसके बीच में रानू जी को वो लोग ले आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो शो में genuinely they want the talent to go to that next level. तो उसमें रानू जी को लाए और उन्होंने वो एक प्यार का नगमा लाइव गाया वहाँ पे और वो वायरल ऑलरेडी हो चुका था और मुझे जब मैंने देखा जब वो सुना है ना आई जस्ट फेल्ट कि ओ माय गॉड ये आवाज़ लाइव में ऐसा गा रही है सामने, तो मुझे लगा और तेरी मेरी 3-4 गानों की अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोसेस में थी, हमने पहले 2-3 गाने जो रिलीज़ कर दिए थे, तो हमें लगा कि ये तेरी मेरी में आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर इट वॉज अ ड्यूएट एंड मेनली डोमिनेटेड बाय अ वेरी ब्यूटिफुल आलाप। तो मुझे ये लगा कि यार ये आवाज़ बिल्कुल राइट है। और अंदर से एक चीज़ जो मुझे ऑलवेज़ लगती है, क्योंकि मैं जब नया था तो मैं तो सीरियल प्रोड्यूसर था और पहले सुभाष जी और पुनीत जी की वजह से 16 साल की उम्र में मैं सीरियल प्रोड्यूसर बन गया। मेरे पिताजी ने मुझे म्यूज़िक सिखाया, लेकिन वो यूज़ कहाँ करता मैं, 350-400 गाने मैंने बना के रखे। तो सलमान भाई के साथ वो मेरे डैडी ने उन्हें साइन किया था, वो फिल्म नहीं बनी, उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे ब्रेक देंगे, तो मैं तो प्रोड्यूस कर रहा था फिल्में सीरियल्स, कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे स्ट्रगल करूंगा या म्यूज़िक मेरा कैसे बाहर आएगा। तो सलमान भाई ने वो एक दिन अपना वादा पूरा कर लिया, उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था मुझे, और उन्होंने मुझे ये गाने दे दिए, वो गाने हिट हो गए। तो सलीम अंकल ने तब मुझे बात कही थी कि भाई अच्छा टैलेंट देखो तो यू हैव टू गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री आपको देती है। तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, कभी कोई न्यू कमर अगर कोई मिले तो जितना हो सके हम लोग, और हर म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर या सब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि भाई अगर किसी में टैलेंट हो तो मिले, बट एक्सेप्शनल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ग्रेट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस टैलेंट को जहाँ पे भी हम स्पार्क देखते हैं वो हमें करना चाहिए, ये मैंने सीखा था और वही चीज़ करता आया हूँ। और रियलिटी शोज़ में भी करते थे, और जहाँ पे ये आवाज़ देखी तो बिल्कुल वो बात
अंदर से आ गई कि यार तेरी मेरी कहानी के लिए ये एक्सेप्शनल वॉइस होनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना चाहिए। तो बस वो मैंने वादा कर दिया। अब वादा करने के बाद मैंने दीपशिखा जी से भी बात की, मैंने कुमार जी से भी बात की, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया और ये बात वायरल हो गई। वो गाना मेकिंग में ही इतना पॉपुलर हो गया, रिलीज से पहले इतना म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया फिल्म का। सो ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ एक अंदर से एक आवाज़ आई थी, एक दिल से दिल का कनेक्शन था, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग विच यू इमोशनली कनेक्ट टू। यू डोंट रियली प्लान म्यूज़िक आपका बनता है, वो नोट्स अच्छे लगते हैं, वो गाने अच्छे लगते हैं और उसमें सही आवाज़ बैठ जाए और सब कुछ हो गया। तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो एक इंटेंट था कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट मिले तो आगे लेके जाना चाहिए, वो हमारी पूरी यूनिट ऑफ हैप्पी हार्डी हीर का हमेशा से ही रहा है। बिकॉज़ ये फिल्म में काफ़ी नया टैलेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। हमारा डायरेक्टर नया है, ही इज़ वेरी गुड कोरियोग्राफर। सो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टीम एंड बस रानू जी आपकी वजह से हैज़ गॉन टू दैट नेक्स्ट लेवल। और बस हम ये जो इट्स हर डे, यू हैव टू टेक हर टू द नेक्स्ट लेवल। रानू जी, मेरा सवाल आपसे है। रानू जी, आपके लेफ्ट में, हेलो, आपके लेफ्ट में इधर। रानू जी, किस तरीके से देखती हैं आप इस सारी जर्नी को? कितनी मुश्किल थी ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगी? और अब जब सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या फील करती हैं आप? उनके इस प्यार के लिए तो मैं आभारी हूँ, उनके पास प्यार के लिए, जो मुझे इतना प्यार दिया उन लोगों ने, इतना मुझे चाहा इस बात गाने के लिए, इसके लिए मैं उनके पास, उनको तो हर वक्त मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके लिए। और फिर हमारी ये जो हेमिश जी है, इनका जो मुझ पर एहसान ज़रूर है, ये भी तो एहसान की बात होती है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ के ऊपर डिपेंड किया है कि मैं गा सकूँगी, मतलब सुर के ऊपर उन्होंने जो अभी तक बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मुझे इस तरह की मुझे इतना मदद मिली है। और प्यार भी ज़रूर, प्यार अगर ना हो तो शायद मेरे दिल से इतना सारा गाना शायद नहीं हो पाता था, शायद, क्योंकि मुझे तो जिन्होंने बनाया जी वो उसका प्यार है, यानी गॉड का है, आई मीन जीसस का, यीशु की, तभी तो मैं गा सकी। और फिर आप लोगों की इतना प्यार भी उनके वजह से मुझे मिली है, तो मैं आपका भी आप सबका आभारी हूँ, गॉड के भी आभारी हूँ। और ये जो अपना तपन दास, ये तो हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत, कि हमें उन्होंने तो मुझे आप कह रहे हैं जी, देखिए नेपोटिज्म में मुझे लगता ही नहीं है कि नेपोटिज्म, या ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स लाइक कि मैं यहाँ से 6 देख रहा हूँ, आप उसको 9 देख रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे राइट हो गया। तो नेपोटिज्म क्या है? अगर कोई सुपरस्टार है या कोई सुपरस्टार फैमिली है जिसने इतनी मेहनत की है, अब उसका अगर बच्चा इस फिल्म लाइन में आना चाहता है तो उसमें उसका इश्यू होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो उस लाइन में अपनी कोशिश कर रहा है। और वो जिस एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे जो आता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैंने हैप्पी हार्डी हीर में अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ अच्छा, तो आप उसे ब्लॉकबस्टर दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस लो हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी फैमिली से एक सुपरस्टार एक्टर का बेटा अगर परफॉर्म करता है और वो मुझसे 10 गुना बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं परफॉर्म करता जैसे उसका बाप परफॉर्म करता है या उसके डैड परफॉर्म करते हैं, उसकी फैमिली ने परफॉर्म किया है, तो आप उसे वो ही चीज़ को कंपैरिजन में या एक्सपेक्टेशंस में उतनी शायद उसे वैल्यू नहीं देंगे। तो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। बट दूसरी तरफ जो एक नॉन फिल्म फैमिली में से आते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये रियली लगता है कि
उनके साथ जहाँ पर बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, एक चीज़ और जुड़ी हुई है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है, और उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से उससे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। और हमारी इंडस्ट्री में दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर डूइंग सो वेल। सुपरस्टार्स के बच्चे भी सुपरस्टार्स हैं और बाहर से आया हुआ टैलेंट भी सुपरस्टार्स हैं। तो वही ब्यूटी है हमारी इंडस्ट्री की और आप लोगों की, कि आप फाइनली ऑडियंस, जैसे कहते हैं ना कि जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, तो इवेंचुअली ऑडियंस का डिसीजन राइट ही होता है। तो वो मैंने देखा है कि नेपोटिज्म की डिबेट कर लो, इश्यू कर लो, बात कर लो, लेकिन ऑडियंस तो अपना करेक्ट सिलेक्शन कर ही लेती है। जब रणबीर कपूर की कोई बात होती है तो कोई नेपोटिज्म की क्या बात है, लेकिन उन्हें भी तो डेफिनेटली ही इज़ गॉट अ ब्रेक बिकॉज ही इज़ फ्रॉम such a big family, but that doesn't mean he is less talented. He is a superstar. And जो नए तरीके से आते हैं वो भी हमने देखा है कि कितने बड़े स्टार्स बनते हैं। सो आई थिंक इट जस्ट कोएग्जिस्ट्स। सर, आप म्यूजिक में तो सुपर हिट मशीन रह ही चुके हैं और आपकी फिल्म भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। सो आपके एक्टिंग के लिए भी मीन्स टारगेट कर रहे हैं कि सुपर हिट मशीन बनने की? कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वही बोला ना 3 बजे मैं एक प्रोडक्ट के, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द फिल्म। और आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जिसमें आप जो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ज़माना सिर्फ 3 बजे का है, कितनी भी हाइप फिल्म हो तो 3 बजे की बात है। तो 3 बजे द एक्टर हैज़ टू परफॉर्म, द लुक हैज़ टू बी राइट, द स्टोरी हैज़ टू बी राइट, द स्क्रीन प्ले हैज़ टू बी राइट, एवरीथिंग नीड्स टू बी राइट, बिकॉज आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपके रात के 9 बजे की शो की टिकट कैंसिल करवा देगा या डबल करवा देगा। तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है। आई एम होपिंग कि 3 बजे मैं आपके जो प्रोमोज़ में अगर नज़र आ रहा है और एक जो हाइप बन गई है पिक्चर की, वो उस पर आई कैन मैं खड़ा रुकूँ थ्रू, यू नो, आई एम ट्राइंग। I'd just like to say that Himesh ji is such an honest and real person, and the film is made with so much honesty, and you'll see that on screen. Like every emotion is so real, even the way Ranu ji and everything that he's done for the film. I think it's we're really lucky. So thank you so much, and thank you so much for being there with me. Yeah. And I really thank Kumar ji and Vashu ji, Jackie, everyone. They've really supported me for this film, and the whole team of Happy Hadir. The director Raka is here. He's just come late. He shouldn't be late on set, so he's come late. Just say hello. He's the director. He's turning director. Please bless him because even he's the new talent. He's been a very good choreographer, and now he's turning director with this film. He's really worked very hard, and with me, he's really worked even harder to make me really presentable, and he's presented me very well. Thank you.